जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और हमारे सभी साथी हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर के जो भी हमारे कैंडिडेट हैं वो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपके पास इस समय दो वैकेंसियों के एग्जाम पेंडिंग है। एक तो आपका DSSB बोर्ड के अंतर्गत असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, और दूसरा आपका रेलवे हेल्थ इंस्पेक्टर। और अभी आपकी जो एम्स में भी हमारे बहुत सारे साथियों ने फॉर्म भरे होंगे, तो उनका भी एग्जाम आपका इसी महीने में 28 फरवरी के आसपास होने वाला है। तो आप सभी साथी अगर सैनिटरी इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार हमारे चैनल पर आपको मटेरियल मिल जाएगा। उससे संबंधित सिलेबस पूरा चैनल पर हमारे पे पड़ा हुआ है। और आज मैं आपके लिए सैनिटरी इंस्पेक्टर से संबंधित एक और वैकेंसी, एक और नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी लेकर के आया हूँ। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपके सामने लेकर के आया हूँ। पोस्ट तो बेशक कम है, ठीक है। अगर हम टोटल पोस्टों की बात करें तो इसमें टोटल 400 पोस्ट है आपकी, जिसमें सभी आपके जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं सभी की वैकेंसी है आपकी। चाहे आपके पास डी फार्मा है, DMLT है, चाहे BSc नर्सिंग, ANM, GNM और सैनिटरी इंस्पेक्टर, जितने भी पैरामेडिकल कोर्स होते हैं सभी पैरामेडिकल कोर्स की वैकेंसी इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगी। मैं स्पेशली इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ सिर्फ ओनली ऑल सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में, ठीक है। तो आज मैं उसकी पूरी डिटेल जानकारी दूंगा कि किस कंपनी के अंतर्गत ये वैकेंसी निकल के आई है। गवर्नमेंट जॉब है, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है। केंद्र सरकार की जॉब है, परमानेंट जॉब है। और इसका फॉर्म कैसे आप भर सकते हैं, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, पूरी फुल डिटेल, क्या एज कैटेगरी वगैरह सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए आपको सारी चीज़ें आपके सामने हाजिर हैं, ठीक है। चलिए, हमारे बहुत सारे साथियों को ये डाउट था कि वैकेंसी कंपनी के तहत है तो क्या ये प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है। तो मैं आपको बता दूं ये एकदम बिल्कुल सटीक 100% आपकी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। और ये केंद्र सरकार की कंपनी है, ठीक है। ये केंद्र सरकार से मतलब लिमिटेड कंपनियां होती हैं जो केंद्र सरकार द्वारा इनको भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है। इनको इनका एक सम्मान दिया जाता है उसके तहत। तो आप देख पा रहे होंगे ये इसका लोगो है बी, आपकी कौन सी है, BECIAL, ठीक है। इस कंपनी का ये शॉर्ट नेम है। क्या नाम है, शॉर्ट नेम क्या है आपका, BECIAL। अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसको बोलते हैं B से ब्रॉडकास्ट, और E से आपका इंजीनियरिंग, और ये आपका हो जाएगा क्या, कंसल्टेंस और इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। ये इसका पूरा नाम है, ओके। तो इसके अंतर्गत ये आपकी पोस्ट निकल के आई है सैनिटरी इंस्पेक्टर की। टोटल पोस्ट जो आपकी वो कितनी है, टोटल पोस्टों की हम बात करें तो 6 पोस्ट निकल के आई है, ठीक है। ये एक लिमिटेड कंपनी है। फॉर्म की बात कर लें तो कोई आपको ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। फॉर्म का PDF अगर आपको चाहिए, फॉर्म का प्रिंट चाहिए, फुल नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वहां पर टेलीग्राम का लिंक है। वहां से जैसे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे वहां पर आपको इस वैकेंसी का ऑफलाइन फॉर्म भी मिल जाएगा, और आपको डॉक्यूमेंट्स लिस्ट भी मिल जाएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके साथ में लगाने। तो पूरी प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं और जल्दी से फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 25 फरवरी। आज से आपके पास 6-7 दिन ही बाकी हैं आपको फॉर्म भरने के लिए। चलिए, तो मैं आपको चलता हूँ नोटिफिकेशन की तरफ। ये आपका नोटिफिकेशन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पूरा नाम कंपनी का आपको दिखाई दे रहा है, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी है। इसमें आपका ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बिल्कुल ऑफलाइन मोड वैकेंसी है, सीधा लिखा हुआ है क्या, ऑफलाइन मोड ये फॉर्म निकलने वाले हैं। अब हम अलग अलग पोस्टों की बात करें तो बहुत सारी पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं जिन जिनको जिस पोस्ट की रिक्वायरमेंट हो। अगर मैं सभी पोस्टों के यहाँ नाम बताने लगूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं ओनली आपको बात करूंगा किसके बारे में, सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में, ठीक है। तो आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट की तरफ ले चलता हूँ। बाकी अगर किसी साथी को और कोई पोस्ट की जानकारी चाहिए तो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, ये देखिए आपके पास बहुत सारी पोस्टें निकल के आ रही हैं। ये सब देखिए, बहुत सारी पोस्ट हैं इसके अंदर। 400 पोस्टों के लिए टोटल नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है। आप देख सकते हैं ड्राइवर भी है इसमें, ठीक है। ड्राइवर की भी पोस्टें हैं। चलिए आगे और बात करें, हम चलते हैं अपना किस पे, सीधा सैनिटरी इंस्पेक्टर वाले पे। ये देखिए, ठीक है। आपको दिखा दें, इस वाले में आप देख पा रहे होंगे
मैं आपको और बड़ा करके दिखाऊंगा इसको ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ठीक है, चलिए अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी हमारी वाली जो पोस्ट है। मैं ओनली इसी पोस्ट के बारे में बात करने आया था। ये 57 नंबर पे, अगर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो क्रम संख्या 57 पर ये पोस्ट है आपकी। ठीक है, क्रम संख्या कौन सी है? 57 है। आप देखिए पोस्ट आपको दिखाई दे रही होगी, सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है। यहाँ पर आपकी 5 वैकेंसी है और सैनिटाइजेशन ऑफिसर की एक पोस्ट है। ठीक है, दोनों जगह आपका क्वालिफिकेशन देख लेंगे। क्वालिफिकेशन में क्या है? पास इन क्लास 12 प्लस हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स, यानी कि आपके पास 12th क्लास आपने पास की हो, किसी भी स्ट्रीम से हो। यहाँ पर आपका ऐसा कोई नहीं मांगा गया कि साइंस से पास है या किससे पास है, आपके पास किसी भी स्ट्रीम से 12th क्लास पास हो, साथ में 1 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, मलेरिया इंस्पेक्टर या हेल्थ इंस्पेक्टर का। ओके, अब देखिए दूसरी सबसे बड़ी यहाँ पर शर्त क्या रखी है, ये शर्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो शर्त रखी गई है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या रखी है दूसरी शर्त? नॉट लेस देन 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन ए 200 बेडेड हॉस्पिटल। आपका कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी किसका? 200 बेड हॉस्पिटल का। ठीक है, कम से कम आपने 200 बेड के हॉस्पिटल में 4 साल काम किया हो, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस चाहे आपका प्राइवेट हॉस्पिटल का हो, चाहे किसी एनजीओ का हो, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हो, सभी का मान किया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बिल्कुल कंपलसरी है। इसके बिना आपको वहां पर जो है फाइनल मेरिट से बाहर कर दिया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं होगा। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है। टोटल पोस्ट आपकी 5 है। इसमें स्टार्टिंग सैलरी की बात करें आपकी तो 29,200 बेसिक पे ही आपकी जो है सैलरी रहने वाली है। अगर आप सैनिटाइजेशन ऑफिसर के लिए ट्राई करते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए? सैनिटरी इंस्पेक्टर, यानी कि आपने इस वाली पोस्ट पर किसी भी हॉस्पिटल में 6 साल पर काम किया हो। अगर 6 साल आपने रेगुलर सर्विस की है इस वाली पोस्ट पर सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड पर, तभी आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट फ्रेशर कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे इस वाली पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये आपकी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अब मैं एज के बारे में आपको इसमें बता दूं कि इसमें एज वगैरह आपकी क्या मांगी गई है। ठीक है, एज की हम बात कर लें। सिलेक्शन पोस्ट देखिए टोटल 407 पोस्टें थी। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना है और जो ऑफलाइन फॉर्म आप भरेंगे उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं तो वो भी ध्यान रख लो। नंबर 1 आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट है हाई स्कूल, इंटर और आपके डिप्लोमा वगैरह वो सब लगाने हैं। उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी और आपका बैंक पासबुक की कॉपी, ये आपको सारे डिटेल उसमें ये डॉक्यूमेंट्स अपने जो फॉर्म आप भरेंगे ऑफलाइन वाला, मैं आगे दिखाऊंगा भी आपको कि कौन सा फॉर्म है, वो फॉर्म भरेंगे तो उसके साथ में ये लगाने हैं। ठीक है, और भेजने के लिए बता दूं, बहुत सारे साथियों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि किस पोस्ट पर किस जगह भेजना है, तो मैं आपको फॉर्म भर के और उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप ऑफलाइन फॉर्म को भर सकते हैं, कैसे आपको वो बाय पोस्ट भेजना है। तो देखिए आप पोस्ट के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा इस पते पर भेजेंगे। ये पता आपको दिखाई दे रहा है, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, BECIL भवन, C56/A17 सेक्टर 62 नोएडा। ठीक है, नोएडा 201307 यूपी, यानी कि इसकी जो ऑफिस है नोएडा में है। जो हमारे दिल्ली और यूपी के कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जॉब आपकी रहने वाली। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें चेक करके आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनके पास मैसेज आएगा और उनको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, उनका एग्जाम करा करके फाइनल मेरिट बनाई जाएगी और उसकी तरह से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब फीस की बात कर लें, फीस क्या है आपकी, तो देखिए आपको एक डीडी बनवाना होगा। ठीक है, किसी भी बैंक में जाकर के ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड नाम के नोएडा के नाम से आपको डीडी बनवाना होगा। अगर आप जनरल, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन और वुमेन यानी कि फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 590 रुपये का डीडी बनवाना होगा। अगर आप SC ST EWS कैंडिडेट है तो आपको 295 रुपये का डीडी बनवाना होगा। ठीक है, इतने रुपए का डीडी बनवा के डीडी की कॉपी आपको इसके साथ में भेजनी है। ये आपको इसमें दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं। बाकी हम बात करें आगे, अगर एज की बात करें तो देखिए एज का इसमें आपका कहीं क्लियर नहीं दिया हुआ है कि एज आपकी कितनी मांगी गई है, अभी एज का क्लियर नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर एज की हम इसमें बात करें तो मिनिमम आपकी 18 से 27 तो होगी ही।
ठीक है, इससे कम तो कहीं होती ही नहीं है, हो सकता है 35 भी यहाँ पे ली गई हो। ठीक है, एज अभी यहाँ पर कहीं भी क्लियर नहीं दी गई है, एक बार हम और देख लेते हैं अगर एज है तो नहीं है। ठीक है, ये इस तरह का फॉर्म होगा जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा फॉर्म है, पूरे ये आपको भरना है और आप कमेंट में बता सकते हैं आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपको ये भर के भी बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए, कैसी लगी आपको ये जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने सभी साथियों तक शेयर करें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी सभी साथियों तक पहुंचती रहे।